हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व कर चुके हैं और ये पॉलिनोमियल चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10th में भी आपको मिलेगा, इसीलिए आपको इसी समय इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 2.3 का ये पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन ऑफ फैक्टर। मतलब कि जो x प्लस वन है, ये x प्लस वन जो लिखा है उसमें ये x प्लस वन किसका फैक्टर है? कि चार दिया, ये पहले का फैक्टर है, दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का, किसका फैक्टर है ये कैसे चेक करते हैं? जैसे ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, तो जो भी लिखा है उसको पी एक्स के आप बराबर मान लीजिए। पी एक्स बराबर कितना? पी एक्स बराबर इसको मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन हो जाएगा। आपको जब ये चेक करना है तो आपको ये बताएगा, जिसको आपको चेक करना है वो फैक्टर है या नहीं, तो आप उसको क्या करेंगे, पुट एक्स प्लस वन, वो जो दिया होगा आप उसको रखिए जीरो के बराबर। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन। अब ये माइनस वन आ गया, आपको यही मान उठा के इसमें रखना है या सब्सिट्यूट करना है। और अगर ये जीरो आ गया, मतलब अगर p माइनस वन निकाला, p माइनस वन बराबर जीरो आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? p माइनस वन जीरो आ गया तो बोलेंगे x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो बस आप इसमें मान रख लीजिए। तो p माइनस वन, तो p माइनस वन रखेंगे तो रखेंगे माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। तो माइनस वन का क्यूब करेंगे कितना आएगा? माइनस वन। तो ये देखिए रूल होता है, अगर जैसे अगर माइनस वन के पावर कहीं भी लिखा है, माइनस वन का पावर इवन नंबर है, इवन नंबर तो ये कितना आता है? हमेशा आंसर आता है प्लस वन। और अगर माइनस वन की पावर कहीं पर भी लिखा है ऑड, ये क्या आता है? ये आपका आता है माइनस वन। तो इसीलिए क्या है, माइनस वन की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा? माइनस वन। यहाँ देखिए क्या ऑड ऑड होगा तो कितना? माइनस वन। और क्या लिखा है? टू इवन है तो क्या आएगा? प्लस वन। तो ये कितना आ जाएगा? प्लस वन। ये प्लस अपना पहले से रहेगा, इसका जो आंसर आएगा वो प्लस वन। तो प्लस 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 ही होगा। और फिर ये होगा प्लस माइनस माइनस वन और प्लस वन। ये देखिए कितना आ जाएगा? माइनस टू और प्लस टू बराबर कितना हो गया? जीरो। तो देखिए पी माइनस वन कितना आ गया? जीरो। तो आपने क्या रखा था? यही एक्स प्लस वन रखा था, तो आप बोल सकते हैं सो एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। और पी एक्स क्या है? आपने यही मान रखा है, ये वाला पहला वाला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। वैसे ही आपको दूसरे में चेक कर लेना है। तो दूसरे में देखिए, जैसे हमको दूसरे में चेक करना है, ठीक। यहाँ देखिए, तब आप इसको मान लीजिए पी एक्स, तब इसको मान लीजिए पी एक्स। और पी एक्स बराबर कितना मान लेंगे? पी एक्स बराबर एक्स के पावर फोर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। तो बस अब आप इसमें ये मान रख दीजिए। इसमें मान रखना है कितना? यही मान, क्योंकि यही पूछा ना एक्स प्लस वन ये फैक्टर है कि नहीं, तो सब में यही पुट करेंगे। तो रखेंगे, लिखेंगे सब्सिट्यूट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। सब में यही मान रखेंगे, पी माइनस वन। और जिसका पी माइनस वन बन गया जीरो, उसी क्या बोलेंगे? ये आपका कौन सा? ये सेकेंड नंबर, वो फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो पी माइनस वन बराबर बोलेंगे माइनस वन के पावर फोर। और फिर लिखेंगे माइनस वन के पावर थ्री और प्लस माइनस वन का स्क्वायर। और उसका लिखेंगे प्लस माइनस वन और फिर ये प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे। माइनस वन पावर क्या? इवन है, तो इवन है तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा प्लस वन। ये क्या है? ऑड है तो माइनस माइनस वन आएगा, और माइनस और प्लस फिर माइनस हो जाएगा माइनस वन। और फिर ये आएगा प्लस और ये वन, ये इवन पावर है तो कितना आएगा? वन आएगा। और ये प्लस माइनस माइनस वन हो जाएगा, और ये प्लस वन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एक दो तीन हो जाएगा, थ्री माइनस टू क्या हो गया? वन आ गया। और ये क्या हो गया? नॉट इक्वल टू जीरो। तो बस अब आप बोल देंगे कि एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि आपने इसको पी एक्स ही मान लिया। आप पी एक्स के जगह ये भी लिख सकते हैं कि एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। तो इसमें भी बस आपको सारे क्वेश्चन में यही मान रखना, जो है वो फैक्टर है या नहीं, तो बस आप मान रख दीजिए। तो चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। तो तीसरे में आपको रखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन यही देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है,
बस इसमें भी आप पी एक्स और पी एक्स बराबर कितना, पी एक्स और पी एक्स बराबर यही जो आपको दे रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस एक्स और प्लस 1। तो आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट। सब में वही करना है, x प्लस 1 बराबर यही पूछा ना, x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं, तो जिसको पूछा फैक्टर है नहीं उसको 0 बराबर रख दीजिए, तो इधर जाएगा तो 0 -1 -1 आएगा, बस यही आपको सब्सटीट्यूट करना है, x-1 को तो इसमें रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा p-1, क्या होगा p-1, और p-1 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 4, फिर प्लस 3 और -1 का क्यूब प्लस 3 और -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। अब देखिए ये -1 के पावर 4 है, मतलब इवन है, तो क्या आएगा +1, और ये क्या है -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड मतलब क्या आएगा -1, ये -1 आ गया, इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, और ये क्या है -1 के पावर इवन है तो मतलब +1 आएगा, और इंटू करेंगे तो +3 हो जाएगा, फिर अगला प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और फिर +1 हो जाएगा। देखिए प्लस वाला, ये प्लस वाला है, +3 +1 +3 और +1 कितना होगा, ये 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आ गया 1, बोलेंगे नॉट इक्वल टू 0, तो बस आप बोल देंगे कि x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स ही बोल दीजिए आप, या तो यहाँ पूरा भी लिख सकते हैं कि x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए अब आपका ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये जो आपका आखिरी क्वेश्चन है। देखिए तो आपको लिखना है, तो उसमें भी सेम वही प्रोसेस है, आपको सब्सटीट्यूट वही करना है कि x-1 को सब्सटीट्यूट करना है। तो चलिए देखिए, ये है आपका 4th नंबर, तो आप क्या रखेंगे पी एक्स बराबर, जो आपको वो चौथा नंबर क्वेश्चन में देख रखा है, क्या दिया है, दिया है x² प्लस, पहले x³ है ना, हाँ तो पहले x³ लिखिए, x³ फिर प्लस x² माइनस, और इसमें भी ये माइनस ही दे के रखा है, तो ये वाला टर्म है, ये भी माइनस ही है, यहाँ पर रखिए माइनस x³ और फिर ये कितना हो जाएगा x³ माइनस x² माइनस, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस रूट में 2 और ब्रैकेट में x, और फिर रखना है प्लस रूट में 2। अब आपको रखना है तो यहीं आप रखेंगे सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -1, क्यों, क्योंकि उन्होंने देख रखा है ना x+1, तो उसको इधर ले जाएंगे तो आएगा -1। अब आप यहाँ रखिए p-1, तो आ जाएगा -1 का क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस, और -1 का स्क्वायर -2 प्लस रूट में 2, और यहाँ फिर ब्रैकेट में -1 और प्लस रूट में 2, बस आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 1 की पावर -3, सॉरी -1 की पावर 3 मतलब ऑड है, तो कितना आएगा -1, और ये फिर -1, 1 का स्क्वायर ये -1, और फिर ये देखिए माइनस गुणा होगा तो माइनस माइनस ये प्लस जाएगा, तो ये जाएगा +2, और फिर प्लस रूट में 2, और उसका बाद प्लस रूट में 2, देखिए ये 1 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 रूट में 2, और ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, बोल देंगे सो x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि यूज फैक्टर थ्योरम, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यूज करना है कौन सा थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब आपको पता करना है जी एक्स ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आपको इसी को चेक करना है ना, ये फैक्टर है या नहीं, तो बस आप इसी को, जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप रखिए जी एक्स बराबर कितना, आप रख दीजिए 0, तो ये कितना है जी एक्स का मान x+1, x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आएगा -1, x बराबर आएगा किसके -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ -1, अब आपको यही मान सब्सटीट्यूट करना है किसमें पी एक्स, ये आपको पी एक्स दे के रखा है ना,
देखिए तो पी एक्स बराबर कितना देके रखा है, पी एक्स बराबर देके रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1। ये मान उठा के इसमें रखिए, p-1 आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, जब p-1 निकालेंगे 2 और -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 और फिर -1 और -1, ये देखिए कितना हो जाएगा 2, 2 ये ऐसे रह जाएगा और ये माइनस तो -2 हो जाएगा ना, क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा और -2 इंटू 2 तो -2 आ जाएगा और फिर +1 और फिर माइनस माइनस +2 और -1 बराबर 0 आ गया ना। हाँ, इसका मतलब क्या है, यही तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर यक्स माइनस ए गिवन है, ठीक है, यक्स माइनस ए गिवन है और ये पी एक्स गिवन है, तो अगर पी ए आपने निकाला मतलब इस ए का, इसको 0 के बराबर रखा आपने, इसको 0 के बराबर रखा और फिर ए का मान इसमें रख दिया, ताकि यहाँ पी एक्स में रखा और अगर ये 0 होगा तो बोल देंगे एक्स माइनस इस फैक्टर। वही हमने किया, ये जो दिया था x+1 जी एक्स का मान उसको रखा 0 के बराबर, x-1 निकाला और इस x-1 को उठा के यहाँ पी एक्स में रख दिया। अगर ये पी एक्स 0 आ गया इसका मतलब क्या है, बोलेंगे हैंस, बोलेंगे हैंस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ पी एक्स। बस ये हो गया। ऐसे ही आपको ये जो सेकेंड वाला है, अब ऐसे ही सेकेंड वाला सॉल्व करना है। बस आपको क्या करना है, जी एक्स किसके बराबर रखना है, जी एक्स को आपको रखना है 0 के बराबर रख देना है, जी एक्स किसके बराबर रखना है 0 के बराबर रख देना है। तो देखिए ये जी एक्स है ना, एक्स जी एक्स बराबर 0 तो x+2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। बस अब आप ये मान उठा के इसमें रख दीजिए, जो ये पी एक्स यहाँ देके रखा है, तो पी एक्स बराबर आपको कितना देके रखा है, पी एक्स बराबर देके रखा है एक्स का क्यूब प्लस 3x² और प्लस 3x और +1 दिया है। तो बस अब इसमें मान रखिए तो कितना हो जाएगा p-2, क्योंकि आप x की जगह रख रहे हैं ना तो p-2 रखेंगे, ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 और +1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए p माइनस है ना तो ये ऑड पावर है, माइनस की पावर ऑड है तो कितना आएगा, ये आंसर आएगा माइनस, और 2 का गुणा 3 बार मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा प्लस ये 3 आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि पावर क्या है, पावर है आपका इवन। फिर अगले में हो जाएगा ये -6 हो जाएगा, यहाँ ये प्लस है ये माइनस है ना तो ये आपका हो जाएगा -6 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे -6 और +1। अब इसका ये हो जाएगा -8 प्लस 3 4 12 -6 और +1 कितना आ जाएगा 12 1 13, कितना हो जाएगा 13 और 8 6 14 -14 हो गया, ये कितना आ जाएगा -1 नॉट इक्वल टू 0। बोल देंगे हेंस जी ऑफ एक्स, बोलेंगे जी ऑफ एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, g of x is not factor of px। ठीक है, अब अगला देख लीजिए। तो नेक्स्ट आपको उसमें भी ऐसे ही देखना है, देखिए बस आपको मान रख देना है और कुछ नहीं। देखिए ये दिया है, ये जी एक्स दिया है तो क्या दिया है, जी एक्स बराबर आपका क्या रखना है 0 रखना है, तो रखिए x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब आपने x का मान 3 निकाल लिया और ये क्या दिया है पी एक्स, और पी एक्स का मान आपको दे के रखा है पहले से उसने एक्स का क्यूब -4x² प्लस एक्स और +6, तो यहाँ पे मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा p3 और p3 बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब -4, यहाँ कोई चीज़ नहीं मतलब इंटू है 3 का स्क्वायर और +3 और +6। अब देखिए 3 का क्यूब करें कितना हो जाएगा 27 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 4 गुणा कराएंगे 36 और +3 और +9, देखिए सब ये 6 होगा, 6 होगा, हाँ ना भी गलत हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए ये 6 लिखा, ये 27 और 3 30 और 6 36 हो जाएगा, 36 और -36 हो जाएगा 0, तो मतलब p3 कितना आ गया 0 आ जाएगा। तो आप बोल देंगे फाइनली क्या होगा, क्योंकि ये 0 आना चाहिए, हेंस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स। तो बस इतना ही करना है आपको, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। बाकी क्वेश्चन नंबर ये 1 2 हो गया, अब उसके बाद 3 4 है, और उसके बाद 4 के बाद आपका 5 नंबर है। तो ये आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ये पार्ट 1 है, अगले पार्ट में उसको भी देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।